आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर दिफाई शोबे में ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू। मुलाकात में सऊदी नायब वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के मुशीर, सऊदी सफ़ीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद की दावत पर आज वफ्द के हमरा सऊदी अरब रवाना होंगे। 3 रोज़ा दौरे में अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर भी बात करेंगे। कल रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल की जद्दा कांसुलेट में मीडिया से गुफ्तगू। हम मसला कश्मीर के बारे में सऊदी क़यादत की जानिब देख रहे हैं। सऊदी अरब मसला कश्मीर के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की सऊदी टीवी से इंटरव्यू। कहा, वज़ीर आज़म ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इलाकाई तनाज़े के खात्मे की ख्वाहिश का इजहार किया। ममालिक को एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने एहसन इकबाल का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और तर्जुमान वज़ारत दाखिला की तस्दीक। नाम ECL में डालने की मंजूरी वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए दी। एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा, नालायको, मेरा पासपोर्ट तो तुम्हारी तहवील में है, कैसे बाहर जाता? पासपोर्ट कहीं गुम तो नहीं कर दिया? लाहौर हाई कोर्ट का शहबाज शरीफ की ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने की दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत की जानिब से नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़। NA 249 कराची पर वोटों की दोबारा गिनती जारी। आज 216 पोलिंग स्टेशन के वोट गिने जा रहे हैं। पोलिंग बैग खुले होने के खिलाफ पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों का बायकॉट। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद कैप्टन फ़हीम अब्बास, सिपाही नईम शाह और सिपाही शफीउल्लाह की नमाज जनाजा अदा। शहदा आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक कर दिए गए। सिविल और फौजी हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। कोरोना ने 24 घंटों के दौरान 140 जिंदगियां निगल लीं। मजीद 4,298 लोग कोरोना में मुब्तला। एक्टिव केसेस 83,699 हो गए। उमरकोट में पाक आर्मी, रेंजर्स, जिला इंतजामिया और पुलिस का फ्लैग मार्च। अवाम को गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। इस्लामाबाद में आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया रोक दिया जाएगा। सयाहती मकामात और तमाम पार्क्स पर ताला पड़ जाएगा। सिंध में कारोबारी मराकज़ आज और कल खुले रहेंगे। लॉकडाउन का इतलाक इतवार 9 मई से होगा। नासिर हुसैन शाह की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% सवारियों के साथ हफ्ता और इतवार को चलेगी। तमाम बैंक्स हफ्ते को भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। ईद के दिनों में शहरियों को घरों से बेदखल ना किया जाए। गुज्जर और औरंगी नाले पर जारी ऑपरेशन फौरी रोक दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने मुतासरीन की सुन ली। मुतासरीन ने नालों पर ऑपरेशन रोकने और मुतबादिल जगह के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। और दूसरा टेस्ट मार्का पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आज हरारे में मद्दे मुकाबिल। खेल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म। कहा, फवाद आलम के तजुर्बे से टीम को बहुत फ़ायदा हुआ।